दोस्तों ये जो प्रश्न है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये वाला प्रश्न आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, तुलसीदास जी का काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। इस कथन के आधार पर सिद्ध कीजिए कि तुलसीदास जी एक समन्वयवादी कवि हैं। दोस्तों ये प्रश्न आपके मॉडल पेपर में भी है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में 7वें नंबर पर यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये लिखा हुआ है 7वें नंबर पर। फ्रेंड्स, ये प्रश्न का उत्तर हमें कैसे लिखना है आज हम इस वीडियो में देखेंगे। दोस्तों ये बीए फर्स्ट सेमेस्टर में ये प्रश्न पूछा गया है, तो हिंदी काव्य में। तो दोस्तों आप इसका आंसर इस तरीके से लिखेंगे कि तुलसीदास जी ने संपूर्ण समाज तथा देश की विषमताओं का बड़ी गहनता से अध्ययन किया है। उन्होंने सामाजिक, आध्यात्मिक, धार्मिक, राजनैतिक आदि क्षेत्रों में समन्वय स्थापित करके सामाजिक विषमताओं को दूर करने का प्रयास किया। उस युग में तुलसीदास कवि, भक्त, समाज सुधारक, दार्शनिक, पंडित और विचारक के रूप में माने जाते थे। तुलसीदास जी के समन्वयवादी होने के कारण ही उन्हें लोक नायक की उपाधि दी गई। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है कि लोक नायक वही हो सकता है जो समन्वय कर सके। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है कि लोक नायक वही हो सकता है जो समन्वय कर सके। इस दृष्टि से तुलसीदास जी का प्रयास स्तुत्य और लाघनीय है। उनकी समन्वय की यह विराट चेष्टा उन्हें लोक नायक के पद पर प्रतिष्ठित करती है। यहाँ पर फ्रेंड्स जो स्तुत्य है इसका मतलब होता है प्रेसवर्दी, यानी प्रशंसनीय। आगे लिखा है कि तुलसीदास जी केवल भक्ति रस के कवि थे, ऐसा कहना उचित नहीं होगा। उन्होंने ज्ञान, भक्ति और कर्म, व्यक्ति और समाज, भाषा और सिद्धांत में भी संतुलन स्थापित किया। उनका युग परस्पर विरोधी विचारों से युक्त था। उनके समय के धर्म, समाज, राजनीतिक सर्वत्र वैराग्य का साम्राज्य था। उन्होंने सभी क्षेत्रों में अद्भुत समन्वय स्थापित करते हुए स्वस्थ एवं सुंदर सामाजिक परिवेश की कल्पना को भारतीय जनमानस के सामने प्रस्तुत किया। इस प्रकार तुलसीदास जी का समन्वयवाद तुलसीदास की समन्वय भावना। समन्वय शब्द संस्कृत भाषा के सम धन अनु धन ई धन अच से मिलकर बना हुआ है। यानी समन्वय शब्द जो है दोस्तों संस्कृत भाषा के सम प्लस अनु प्लस ई प्लस अच से मिलकर बना है, जिसका साधारण अर्थ होता है मिलाना या सम्यक योग करना।
साहित्य, धर्म एवं दर्शन आदि के क्षेत्र में समन्वय का तात्पर्य अनेकानेक परंपराओं, दृष्टिकोणों, विश्वासों, विचारों आदि में परस्पर सम्यक सामंजस्य स्थापित करना। महाकवि तुलसीदास जी का उदय ऐसे युग में हुआ जब धर्म, समाज और राजनीतिक आदि क्षेत्रों में पारस्परिक सामंजस्य का अभाव था। समकालीन संत कवि भारत में भावात्मक एकता स्थापित करने का प्रयास कर रहे थे। समन्वयवादी दृष्टिकोणों के कारण तुलसीदास जी को लोकनायक के रूप में स्वीकार किया गया है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है कि लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय कर सके। तुलसीदास जी महात्मा बुद्ध के बाद भारत के सबसे बड़े लोकनायक थे। उनका संपूर्ण काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। हम तुलसीदास जी के समन्वय को निम्न क्षेत्रों में देखकर आसानी से समझ सकते हैं। नंबर 1, शैव एवं वैष्णव का समन्वय, अद्वैतवाद एवं विशिष्टाद्वैतवाद का समन्वय, सगुण और निर्गुण का समन्वय, ज्ञान और भक्ति का समन्वय, उच्च और निम्न वर्ण का समन्वय, नर और नारायण का समन्वय, राजा और प्रजा का समन्वय, पारिवारिक और सामाजिक क्षेत्र का समन्वय। इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि तुलसीदास जी एक समन्वयवादी कवि थे।